योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के जरिए बीजेपी ने जहां अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई है, तो वहीं अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद नजर आई। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात दिखाई दिए। शपथ ग्रहण के दौरान सुरक्षा इंतजामों की मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस महकमे की जमकर तारीफ की। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से 25 मार्च का दिन खासा ऐतिहासिक रहा। योगी आदित्यनाथ यूपी के इतिहास के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सीएम पद की शपथ ली। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, उससे सबसे बड़ा संदेश ये देने की कोशिश की गई कि देश में बीजेपी को नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा बड़े जनाधार वाला बड़ा नेता मिल गया है। शपथ ग्रहण समारोह की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ पूरा एनडीए लखनऊ में दिखा। यही नहीं, देश भर के मुख्यमंत्रियों, राजनेताओं, विपक्ष के दिग्गजों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और साधु संतों का जमावड़ा लगा। लाखों की संख्या में लोग शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए जमा हुए थे। ऐसे में सुरक्षा का इंतजाम करना सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन जिस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, उसके लिए पूरा पुलिस महकमा बधाई का पात्र है। दरअसल बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद इस शपथ ग्रहण समारोह को मेगा इवेंट बनाने का फैसला किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री, देश के कई मुख्यमंत्री, बड़े उद्योगपति और कई दिग्गज विपक्षी नेता इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इसी के चलते सुरक्षा और व्यवस्था की दृष्टि से पूरा महकमा तैयारियों में जुट गया था। शपथ ग्रहण कितने बड़े स्तर पर किया गया, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस इकाना स्टेडियम में यह कार्यक्रम हुआ, उसकी क्षमता 50,000 लोगों को बैठाने की थी, लेकिन इसके बाद भी अलग से कुर्सियां लगाई गईं। कार्यक्रम में सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। विशेष कार्यबल एसटीएफ और आतंकवाद विरोधी दस्ता एटीएस जैसी विशेष इकाइयों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी पीएसी के लगभग 8,000 जवानों को तैनात किया गया था। इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह में वीवीआईपी, वीआईपी और अन्य अतिथियों के प्रवेश के लिए 5 गेट बनाए गए थे। वीआईपी मूवमेंट के लिए शहीद पथ पर सामान्य यातायात को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर डायवर्जन लागू किए गए थे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आना था, लिहाजा एसपीजी से लेकर अन्य एजेंसियां भी पूरी तरह से सक्रिय थीं। कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त के साथ पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यातायात प्रबंधन की थी। यही वजह है कि 350 अतिरिक्त यातायात पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई थी। इकाना स्टेडियम के आसपास के मार्गों से लेकर शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर यातायात के विशेष बंदोबस्त के दावे किए गए थे। अतिरिक्त आईपीएस और पीपीएस अधिकारी भी तैनात किए गए थे। हालांकि अनुमान से ज्यादा लोगों के शिरकत करने की वजह से कुछ मार्गों पर जाम लगा, लेकिन अच्छी बात यह रही कि लाखों लोगों के हुजूम के बावजूद किसी तरह के अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं आई। पुलिस प्रशासन के लिए यातायात प्रबंधन की दृष्टि से ये आयोजन बेहद महत्वपूर्ण था। लखनऊ में इतनी बड़ी संख्या में वीवीआईपी और वीआईपी की मौजूदगी में होने वाले समारोह को आने वाले दिनों में नजीर के तौर पर पेश किए जाने की तैयारी की गई थी और प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी उस पर खरे उतरे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की देखरेख में सुरक्षा इंतजाम
बेहद चाक चौबंद नजर आई। वहीं सीएम योगी ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी समेत पूरे पुलिस महकमे की शपथ ग्रहण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की तारीफ की। साथ ही उन्होंने शपथ ग्रहण के दौरान कार्यकर्ताओं के अनुशासन की भी भूरी भूरी प्रशंसा की। इसमें कोई शक नहीं कि इस ऐतिहासिक दिन को सफल बनाने के लिए सुरक्षा के जिस तरह से कड़े इंतजाम किए गए थे वो काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा न्यूज नेटवर्क।